द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और अब तक अपन ने 13वीं गाथा का स्वाध्याय किया था, है ना। 13वीं गाथा में टाइटल क्या था? संसारित्व, है ना। संसार में जीवों के क्या भेद प्रभेद होते हैं। एक तो भेद प्रभेद कहे इंद्रिय सापेक्ष, जिसमें जीव स्थान की चर्चा आई थी, है ना। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, सब पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा आई। और 13वीं गाथा में चर्चा आई अन्य दूसरे भेद। तो वे कौन से दूसरे भेद हैं? तो गुण स्थान और मागणा स्थान के एंगल से अपन ने चर्चा देखी थी। और एट अ ग्लांस अपन ने गुण स्थानों के स्वरूप को भी देखा। और गुण स्थानों के स्वरूप को अपन ने ऐसा जाना कि जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं जानता, जिसको देवशास गुरु का भी श्रद्धान नहीं है, जिसको 6 द्रव्य 7 तत्वों के बारे में कुछ अता पता नहीं है, तो वो कह रहे हैं ये पहले गुणस्थान वर्ती जीव है, अर्थात उसकी पर्याय में, उसकी दशा में पहला गुणस्थान है। अज्ञान मोह राग द्वेष है इसकी पर्याय में। पॉइंट समझ में आया? अब ऐसा जीव महाभाग्य से जैन कुल में आए और वीतरागी देवशास गुरु के स्वरूप को भली प्रकार से जाने और उनके कहे हुए 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान करे भली प्रकार कि हाँ, इस विश्व में 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, इसके अलावा पूरे विश्व में कुछ नहीं है। पूरे विश्व में 6 द्रव्य 7 तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? जिनको हम अनेक अनेक नामों से पुकारते हैं वो पुद्गल के स्कंद हैं, वो पुद्गल की पर्याय हैं। मूलभूत द्रव्य उसमें पुद्गल है। और धर्म अधर्म आकाश काल हमें डायरेक्ट 5 इंद्रिय के माध्यम से नहीं दिखाई देते, परंतु उनका कार्य से पता चलता है कि इनका एग्जिस्टेंस यहाँ पर है। और इस बात को देवशास्त्र गुरु ने बताया है। सो हमें उनका श्रद्धान है और उनकी कही हुई बात का भी श्रद्धान है। ऐसा जीव मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ ऐसा निर्णय कर लेता है, भेद ज्ञान कर लेता है, तो उसको चौथा गुणस्थान होता है। ठीक है। यही चौथा गुणस्थान वर्ती जीव जब इसको आत्मा में संतुष्टि होने लग जाती है, पर द्रव्य इसको भिन्न भाषित होते हैं, वे सुख दुख के कारण नहीं लगते। सुख दुख के कारण वे नहीं लगते, लगना फीलिंग वैसी है ना। तो अपने स्वरूप में ही आनंदित होता है बार बार, तो उसका गुणस्थान बढ़ता है और 5वां गुणस्थान वर्ती कहलाता है। और इसी स्वभाव में और अधिक स्थिरता से वह बाहर में मुनिपना आ जाता है और वो ज्ञान मुनि बन जाता है। परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, ऐसे आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि, है ना। तो बाहर में भी उनके कोई संग नहीं, पत्नी दुकान मकान बच्चे, तो वो उनको कहते हैं 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज या आचार उपाध्याय साधु। अब यहाँ से पंच परमेष्टि पद शुरू हो जाता है। अब यही मुनिराज छपक श्रेणी आरोहण के द्वारा जब 13वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तो वो पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं, है ना। और पूर्ण वीतरागी पूर्ण ज्ञानी ये है 13वां गुणस्थान, जहाँ घाती कर्म का संपूर्ण अभाव हुआ और अब अघाती कर्म के अभाव की जहाँ तैयारी चल रही है, उस शॉर्ट पीरियड का नाम है 14वां गुणस्थान। और उस 14 गुणस्थान को पार करते हुए वे सिद्ध प्रभु बन जाते हैं, है ना। लौकिक भाषा में यदि बोलें तो उनको पंडित मरण कहा जाता है, और परमार्थ से बोलें तो उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है।
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वाण है वाण। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, वाण है। बाण से तकलीफ होती है। क्या कहा? भाव कर्म, भाव कर्म मतलब अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये दुख रूप है, ये बाण है, चुभते हैं। और इनके निमित्त से होने वाला कर्म ये बाण है जो जीव को दुखी करता है। और उसके निमित्त से जो संयोग शरीर प्राप्त होते हैं वे भी बाण हैं। उनका लक्ष्य करोगे तो दुखी होएगा। नहीं, हमारे तो पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे सब अच्छे हैं, हमें तो सुख होता है उनके लक्ष्य से। सो तुम्हें अज्ञानता से सुख भाषित होता है, वो कम दुख है। क्या बोला? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का लक्ष्य होकर जो सुख लग रहा है ना, अब तो अब सब अच्छा है, अच्छा है, वो सुख नहीं है, वो कम दुख है। और वे सिद्ध भगवान इन तीनों चीजों से रहित होकर निर्वाण को प्राप्त हुए, सो उनको कहते हैं सिद्ध गति, सिद्ध अवस्था। इन सारे गुण स्थानों में जीव तो त्रिकाली ध्रुव गुणस्थानातीत है, और वे सिद्ध भगवान भी गुणस्थानातीत हो गए। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पूर्व से गुणस्थानातीत है, मार्गणा स्थानातीत है, इंद्रियों से रहित है पूर्व से ही। और इस स्वभाव का आश्रय करके वे पर्याय भी संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, गुणस्थान, मागणा स्थान सबसे रहित हो गई। वे पर्याय भी, पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, जैसा द्रव्य स्वभाव वैसी पर्याय प्रकट हो गई। सो वो पर्याय प्रकट होने से हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। सिद्ध भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि संयोग, शरीर, कर्म, कषाय ये जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं। यदि ये जीव का वास्तविक स्वरूप होता तो सिद्ध अवस्था में भी संयोग होते, शरीर होता, कर्म होता, कषाय होती। तो ये सब कुछ संयोग, संयोगी भाव थे। सो इन सब संयोग और संयोगी भाव का अभाव हो गया। अकेला जैसा द्रव्य स्वभाव है सो पर्याय में प्रकट हो गया। ये द्रव्य की शुद्धता जो अनादि अनंत होती है, और ये पर्याय की शुद्धता जो क्रम से पूर्णता को प्राप्त होती है। चौथे गुणस्थान में अल्प शुद्धता प्रकट हुई, और वो शुद्धता बढ़ते हुए और सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। मेरे ख्याल से आपको ये पूरी बात बहुत भली प्रकार ख्याल में आई होगी। और यदि अभी आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ओके, बहुत अच्छा है ना। अपन ने देखो पिछली क्लास में स्फटिक मणि के माध्यम से स्वरूप को समझने की कोशिश की थी कि जैसे स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट होती है, ये हमको सबको पता है। स्फटिक मणि कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। लेकिन बहुत सारी कलरफुल पन्नियों के बीच में जैसा उसका स्वभाव है उसके विरुद्धता दिखाई दे रही है। स्वभाव ट्रांसपेरेंट है लेकिन विरुद्ध दिख रही है, रंग बिरंगी, लाल, नीली, पीली, हरी। तो विरुद्धता दिखाई देना वो विकार होता है। द्रव्य, त्रिकाली ध्रुव, परिपूर्ण वस्तु, ट्रांसपेरेंट, और पर्याय में कलरफुलनेस। तो ये कलरफुलनेस क्या है? ये स्फटिक मणि का विकार है, और इस विकार में निमित्त है दूसरी पन्नियां। समझ आई बात? और जब अभी तो अपन स्फटिक मणि में तो ज्ञान नहीं, अपन इधर से बात करें कि जब वो स्वभाव के आश्रय से सर्व पन्नियां दूर हो जाती हैं तो अवस्था में भी ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, ट्रांसपेरेंट द्रव्य, ट्रांसपेरेंट पर्याय। तो द्रव्य भी शुद्ध, वो तो अनादि से ही था, और पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो गई। तो कोई भी वस्तु है वो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्व वाली होती है। विकारी पर्याय है तो विकारी उत्पाद व,
आंशिक शुद्ध पर्याय हुई तो आंशिक शुद्ध उत्पाद व्यय, और पूर्ण शुद्ध हो गई तो पूर्ण शुद्ध उत्पाद व्यय। और ध्रुव हर अवस्था में ध्रुव 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 ध्रुव, है ना। तो इस उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत होता है। जब स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट दिख रही है तो हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ पे भी दो स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। हरी बात समझ में। किसी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सोना किट्टी कालीमा सहित है, तो सोना एक एटम द्रव्य स्वभाव से शुद्ध और अन्य मेटल के संयोग से अशुद्धता दिखाई दे रही है। अब वो संपूर्ण अशुद्धता दूर हो गई, है ना। तो अब स्फटिक वो सोना कैसा दिखाई दे रहा है? 24 कैरेट पूर्ण शुद्ध सोना। तो वहां पे कितनी शुद्धता कहाँ प्रकट हुई? द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में? शुद्धता कहाँ प्रकट हुई? बोलो। पर्याय में। और द्रव्य पूर्व से कैसा था? द्रव्य पूर्व से ही शुद्ध था। तो बोलो, मैं द्रव्य हूं कि मैं पर्याय हूं? मैं द्रव्य हूं कि पर्याय? मैं द्रव्य हूं। मैं तो द्रव्य हूं, बराबर। तो अब मुझे शुद्ध होना है कि अशुद्ध बने रहना है? बोलो। शुद्ध होना है। बोलो, गजब हो गई। कहाँ होना है वो पर्याय। हाँ, ये अभी आप बोल रहे हो कि मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ। पहले आपने बोला मैं शुद्ध हूँ, फिर पूछा कि अपने को शुद्ध होना है क्या शुद्ध होना है, तो आपकी आवाज आ रही है शुद्ध होना है। पॉइंट समझ में आया? तो फिर आपकी स्थापना वापस कहाँ चली गई? अरे आवाज क्या आनी चाहिए थी? जब मैं पूर्व से ही शुद्ध हूं तो फिर मुझे शुद्ध होना है कि नहीं होना? बोलो। मैं पूर्व से ही शुद्ध हूँ तो फिर शुद्ध क्या होना? ये अब सुनना, सुनना ध्यान से। हाँ, अब जिस ज्ञान ने ऐसा जाना, बस वो ज्ञान शुद्ध हो गया ऑटोमेटिक। हमारी बात समझ में? ऐसी अद्भुत बात है। जो ज्ञान ऐसा कहता है मुझे शुद्ध होना है, इसका मतलब उसने अपनी स्थापना पर्याय में और शरीर में कर रखी है, गारंटेड। वो शुद्ध हो ही नहीं सकता पर्याय में। क्यों? स्थापना ही गलत हो रखी है, तो शुद्धता किधर से आएगी? और इन सब के रहते हुए, चूंकि ये संयोग है, ये मैं शरीर तो मैं हूं नहीं, संयोग है। कर्म तो मैं हूं नहीं, संयोग है। राग आदि परिणाम तो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये भी संयोग है, प्रभाव है, स्वभाव भाव नहीं है। युक्ति न्याय से, आगम से बात हमारे को ख्याल में आई। अब वो ज्ञान कह रहा है कि भले ये सब साथ रहें, मैं तो शुद्ध हूं क्योंकि मैं द्रव्य स्वभाव हूं। तो फिर क्या हुआ? ज्ञान ने स्वीकार किया, श्रद्धा में विश्वास हुआ, तो विशुद्ध हो गए। ज्ञान श्रद्धा शुद्ध हो गए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और पर्याय की शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, चारित्र की लीनता बढ़ती चली जाएगी, तो विशुद्धता होगी। अब जो ज्ञान अभी भी शरीर को देख के अपन कहाँ शुद्ध है, अपन कहाँ, अपन तो अभी शुद्ध है, देखो अपन को कैसे कैसे परिणाम हो रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। क्षम्य कैसे होंगे अपराध, प्रकृति की यही सनातन। ये अक्षम्य अपराध है। द्रव्य स्वभाव होते हुए भी, महामहिम बिग थिंग होते हुए भी आप अपने को पर्याय रूप अनुभव कर रहे हो। विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। समझ आई बात में? ऐसी अद्भुत चीजें हैं। ये यही नहीं जाना आज तक, बाकी सब जाना, बस इतना ही नहीं जाना। खाने के नाम पर शुद्ध शुद्ध खाने को जाना, पीने के नाम पर शुद्ध शुद्ध खाना पीना जाना, पहनने ओढ़ने के नाम पर हरा नीला पीला सफेद जाना, शुद्धता के नाम पर मैं अब तो भैया अपन राग नहीं करेंगे, अब तो अपन चुप रह करेंगे। सब पर्याय की प्रीति है, सब कुछ पर्याय की प्रीति है। ये समझ आई बात?
अब देखो, अब अपनी बात चली वो सिद्ध भगवान की। अब वे ही मुनिराज अरहंत होते हैं, और जब तक अरहंत दशा में विराजमान हैं तब तक वे शरीर सहित होते हैं। शरीर के एंगल से उनको जीवंत प्रभु कहा जाता है। और वो सिद्ध भगवान लौकिक भाषा में कह रहे हैं पंडित पंडित मरण, निर्वाण को प्राप्त हुए, तो क्या मर गए? गजब हो गई। वे सिद्ध भगवान अनंत काल तक सिद्ध रहेंगे, जीवंत 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 प्रभु। अब जितनी मरी मराई चीजें थी ना, उन सब का अभाव हो गया उनके साथ में। शरीर मरा हुआ था पहले से ही, कर्म में ज्ञान नहीं, वे भी अचेतन हैं, और राग आदि परिणाम भी मरे मराए हैं, शुभाशुभ जड़ रूप है ना। तो असली जीवंत प्रभु सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो अब अपनी अगली गाथा सिद्ध भगवान की गाथा आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग गाथा है, बहुत समझने की गाथा है। आज आपके सामने स्वरूप आएगा कि सिद्ध भगवान मतलब क्या। अभी तक अपनी चर्चा के एंगल से बात करें तो सिद्ध भगवान मतलब द्रव्य शुद्ध और पर्यायों की पूर्ण शुद्धता। अनंत भगवान को घाती कर्मों से रिलेटेड कर्मों के अभाव रूप शुद्धता प्रकट हुई, और सिद्ध भगवान को शेष अघाती कर्मों का भी अभाव होते हुए परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे अन्यमति वाले बोलते हैं ना, अब लॉजिक लगाना, ज्ञान को लॉजिकली से सुनना। अन्यमति कहते हैं हमारे भगवान मोक्ष चले गए। फिर क्या कहते हैं कि जब उनने, वे तो सर्वज्ञ है ना, तो वो सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा देखा नीचे, अरे हमारे भक्तों पे तो कष्ट पड़ रहा है, तो उनके कष्ट निवारण हेतु उन्होंने अवतार ले लिया। सो अवतार लेके कहाँ पर आ गए? तो संसार में आ गए। अब ये सोचो कि ये वाली बात में कितनी दम है, और ये काम हो सकता कि नहीं हो सकता। अब देखो, सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो गए। अभी अपन सिद्ध क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे, वो सिद्ध क्षेत्र क्या चीज होती है ना। सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो गए। अब अपन ने चूंकि पहले ही चर्चा कर ली कि वो शरीर का आत्यांतिक क्षय हो गया, कर्मों का आत्यांतिक क्षय हो गया, राग आदि भावों का आत्यांतिक क्षय हो गया, पूर्ण शुद्ध द्रव्य पूर्ण शुद्ध पर्याय सहित विराजमान है ना। अब सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। अभी देखना अनंत वीर का क्या क्या भाव वासना आएगी। अनंत वीर प्रकट हुआ कि सर्व लोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। पहली बात तो वो किसी को भक्त और मैं भगवान नहीं देखते। क्या देख रहे हैं? सबको जीव देख रहे हैं, जीव को जीव देख रहे हैं, शरीर को शरीर देख रहे हैं, आशाबंद को आशाबंद देख रहे हैं। पहली बात तो भक्त और भगवान का भेद नहीं देख रहे वो। दूसरी बात, यदि कोई भक्त दुखी हैं तो उनको देखकर वे कैसे हैं? पूर्ण वीतरागी। कोई राग देश की उत्पत्ति नहीं होती, सो उनको ऐसा भाव आएगा। क्या भाव आएगा? अरे हमारे बेचारे भक्त परेशान हैं। ये भाव किधर से आएगा? नहीं आए, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो भावों से रहित हो गए। अब तीसरी बात, पॉइंट वाइज लिख लेना पूरी बात। तीसरी बात की बात करें कि भैया भाव तो तब आएगा जब कोई कर्म विद्यमान होएगा। क्या? यदि बिना कर्म के कोई भाव हो जाए तो फिर तो वो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। कर्म का अभाव होने पर भावों का अभाव हो गया, और भावों का अभाव होने से कर्म का अभाव होता है परस्पर। हरी बात समझ में? अब जहां कर्म नहीं है, कर्म के बिना कोई भाव हो जाए
तो फिर वो स्फटिक मणि बिना लाल पन्नी के गुलाबी झलक रही है, तो इसका क्या मतलब हो गया? वो सदा गुलाबी रहेगी। हाँ, अब वही उसकी शुद्धता है, ओपोजिट। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किसको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही? जब वहां कर्म नहीं है तो भाव नहीं है, भाव नहीं है तो कर्म नहीं है, तो ये भाव आ कैसे जाएगा? लॉजिक से आएगा ही नहीं कि हमारे भक्त दुखी हो रहे हैं तो चलो अपन चलें। और अनंत भगवान भी संसारी कहला रहे हैं। फॉर वॉट? जब तक चाहे भले ही अनंत भगवान भी पूर्ण वीतरागी हो गए, लेकिन संसारी मतलब यदि एक कर्म भी संयोग साथ में है तो वो संसारी कहला रहे हैं, पूर्ण वीतरागी होने पर भी। पूर्ण अनंत भगवान को पूर्ण वीतरागता, लेकिन शरीर साथ विराजमान है, अभी आघाती कर्मों के साथ विराजमान है, भले ही उनको भी कोई राग नहीं उत्पन्न हो रहा, तो भी वो संसारी कहला रहे हैं। आघाती कर्म की मौजूदगी के कारण, शरीर की मौजूदगी के कारण, है ना। और वो शरीर कब है? क्योंकि आघाती कर्म है। तो सिद्ध भगवान के पास ना आघाती कर्म भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो बस वो आने का प्रसंग कैसे बनेगा उनका कि वो अवतार लेके अपने भक्तों को बचाने आ जाएंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस वाली बात का खंडन होकर हमारा ग्रहित मिथ्यात्व मिटता है। क्या बोला? सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझकर हमारा ग्रहित मिथ्यात्व मिट जाता है, अन्य मत के प्रति किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन मिट जाता है। पहली बात, और अंत दशा में जब शरीर सहित विराजमान है तभी कोई कषाय नहीं है, तो हमारे भगवान अस्त्र शस्त्र सहित नहीं होते। अरे मुनिराज नहीं होते तो भगवान की बात तो कौन करे? कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते, कोई स्त्री नहीं होती, कोई मुंडमाला नहीं होती। भगवंतों के स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जानकर जीव पने देखोगे तब तो आपका ग्रहित मिथ्यात्व मिटेगा। और ग्रहित नहीं मिटता जिसका, उसका अग्रहित नहीं मिटता, उसका संसार समुद्र कभी नहीं सूखता, वो अनंत दुखी बना रहता है। अभी सोचो, अष्टानी का पर्व आ रहे हैं और महापर्व आने वाले हैं, है ना। 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं और अभी अष्टानी का महापर्व चल रहे हैं। बोलो कैसे मनाओगे पर्व? जे खा लो, जे छोड़ दो, चौका की सफाई कर लो और वो कर लो, और जे कपड़े रख लो और वो छोड़ दो। भगवान के ही स्वरूप को नहीं पता और तुम खूब करो पूजा। ग्रहित भी नहीं मिटा, ग्रहित मिथ्यात्व तक नहीं मिटा उन भगवान की उदक चंदन करने पर। विचार करो, इतनी गंभीर बात है ये। ठीक है। बहुत लोग पता कैसा बोलते सुनते हैं। देखो अपने भगवान तो बीतरागी हैं, तो उनसे कुछ कहने से कुछ फायदा नहीं, तो क्या करो? हनुमान जी के पास चलो। भैया अपने यहाँ हनुमान जी को भी पूर्ण बीतरागी बताया है, वे भी सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध हैं इस समय, है ना। उनके पास चलो, शीतला माता, फलाने डिकाने, देवी दहाड़ी, क्योंकि अपने भगवान तो वीतरागी हैं। तो अन्य मतों का सर्व अट्रैक्शन मिट जाना और अपने देवशाह गुरु के प्रति भली भांति ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होना। उस पूर्वक क्या मिटता है? ग्रहित मिथ्यात्व, जो आपने यहाँ आके नया ग्रहण किया कि भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, रक्षा करते हैं, पुण्य बनता है, पुण्य बनता है, अपना काम बनता है, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। बोलो। कषायों का पोषण नहीं करना चाहिए, अज्ञानता को सुरक्षित नहीं करना चाहिए। अरे कोई रत्न राशि वगैरह होती है ना, तो कहते हैं कि भैया उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो भैया उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी किससे? शरीर से कि आत्मा से? निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे बनेगा? शरीर से कि आत्मा से? ग्रहित मिथ्यात्व से कि अग्रहित मिथ्यात्व से?
सम्यक दर्शन से कि मिथ्या ज्ञान से? किससे रिलेशन है उसका? अरे मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान पता है किसे कहते हैं? जिसमें कोई की नहीं चलती। मेरा भगवतपना कब खंडित हो जाए? अरे तुम बड़े अपने को भगवान समझते हो। जैसे कोई बोलता है ना, अरे आन दो, जो कोई आएगा देखेंगे। तुम क्या अपने को भगवान समझते हो? समझते नहीं हैं। जिसमें किसी की नहीं चलती, आ जाओ, कोई आ जाओ। कौन आ रहा है? क्यों भैया तुम वैक्सीन नहीं लगवा रहे? क्यों तुमने कुछ अमृत पिया है क्या? अरे मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ऐसा जानना ही अमृत पीना है। जो अल्पकाल में सिद्धत्व को प्राप्त होता है, अमृत पी के अनंत जन्म मरण का नाश हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनिराज के मुख चंद्र से क्या झरता है? अमृत, जिसको पीकर भव्य जन्म मरण का नाश करते हैं। बाहर में ऐसी कौन सी औषधि है जिससे जन्म मरण का नाश हो जाएगा? बोलो। ये देवशास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है। ऐसी कोई दवाई है ऐसा कोई बैलेंस मील है? ऐसा कोई योगा प्राणायाम? बोलो। अरे कितने बड़े बड़े योगा प्राणायाम हो, असाता का उदय आ जाए तो कोई नहीं बचा सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई। बाहर के रोग आदि से बचावे न कोई। बाहर के रोग बोल रहे हैं, और स्वरूप कैसा है? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मोहे मार सके न कोई। अविनाशी स्वरूप हो हम। स्यादवाद से दोनों एंगल समझना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपन सिद्ध भगवान की चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 14। ऋकम्मा 8 गुणा किंचूणाचरम देह दोषेदा लोय गठिदाड़िच्चा उपाद वयहिम संयुक्ता। पढ़ो शांत में। उत्पाद वे संयुक्त अंतिम देह से कुछ न्यून है। लोकाग्रहित निष्कर्म शाश्वत अष्ट गुणमय सिद्ध है। कितनी गजब बात। विश्व की प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होती है, तो सिद्ध भगवान भी कैसे हैं? ध्रुव रूप हैं, और उत्पाद व वहां पे भी हो रहा है। सो कह रहे उत्पाद व संयुक्त। स्वरूप नहीं समझते ना, तो लोग कहते हैं अच्छा तो सिद्ध भगवान को भी पर्याय है। मतलब सिद्ध क्षेत्र में भी जाकर वो सिद्ध भगवान को भी पर्याय ने नहीं छोड़ा। अरे भैया ये तो स्वरूप है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ठीक है, उत्पाद व संयुक्त, अंतिम देह से कुछ न्यून। सब चर्चा करेंगे अपन। बहुत दादा ने बहुत सुंदर अर्थ निकाला है। देखो, ज्ञानाव अन्वयार्थ पढ़ते हैं। ज्ञाना वर्णादि अष्ट कर्म रहित। विसिद्ध भगवान कैसे हो गए? ऋकम्मा, और हिंदी में बोलो इसको तो निकम्मा, अर्थात निष्कर्म, सर्व कर्मों से रहित हो गए। सम्यक्त आदि अष्ट गुण सहित। सम्यक्त आदि अष्ट गुण सहित, नीचे फुटनोट में लिखा है अष्ट गुण। अंतिम शरीर से किंचित न्यून। अब अंतिम शरीर से किंचित न्यून का भी चर्चा करेंगे। लोक के अग्रभाग में स्थित, लोक के अग्रभाग में, सबसे टॉप मोस्ट अग्रभाग में स्थित, ध्रुव अविनाशी। ध्रुव अविनाशी, देखो उत्पाद में मतलब उत्पन्न होता है, नाश होता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है।
वो ध्रुव और उस उत्पाद व्यय को क्या कर रहे हैं? ध्रुव अविनाशी उत्पाद और वैसे सहित जीव सिद्ध है। जीव त्रिकाली ध्रुव पर्याय में सिद्धत्व प्रकट हो गया, तो इसको अभेद करके कहते हैं सिद्ध जीव, है ना। ध्रुव जीव और पर्याय में सिद्धत्व, तो क्या कह रहे हैं? सिद्ध जीव। ठीक है, इतनी बात हुई। अब सबसे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अग्रभाग की चर्चा करते हैं। सबसे पहले लोक के भाग में स्थित, है ना। अग्रभाग में स्थित का क्या अर्थ है? कि वे सिद्ध भगवान, पहले तो वो सिद्ध बनते कहाँ पर हैं? कहाँ पर सिद्ध बने? मनुष्य लोक कहाँ पर है? कि मध्य लोक में मनुष्य लोक है। थोड़ी सी अपन भूगोल की चर्चा करते हैं आज, फिर अपन और का अर्थ करेंगे कल। मनुष्य लोक कहाँ पर है? मध्य लोक में। ऐसे वो 3 लोक की रचना है ना, ऐसे नीचे, तो बीच में मध्य लोक, और मध्य लोक के नीचे अधोलोक, नरक लोक, उसमें कौन रहते हैं? नारकी जीव। और मध्यलोक की जो पृथ्वी है, पृथ्वी, उसका नाम है रत्न प्रभा पृथ्वी। रत्न प्रभा पृथ्वी, तो रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर और उसके नीचे सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत की नींव उस रत्न प्रभा पृथ्वी के जहां तक जाती है, नींव जहां तक जाती है, वहां से लेके सुमेरु पर्वत, जितना ऊंचा है सुमेरु पर्वत, है ना, तो उस सुमेरु पर्वत से हेयर लाइन ऊपर, वहां से ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? समझो ये मध्य लोक है, ये मध्य लोक है, दिखाई दे रहा है ऐसा, ये मध्य लोक है। अब इसकी जो मोटाई दिख रही है, ये मोबाइल की मोटाई, ये मोटाई रत्न प्रभा पृथ्वी, तो इसके यहाँ पे सुमेरु पर्वत ऐसे खड़ा होएगा, है ना। तो इस सुमेरु पर्वत की नींव है नीचे, यहाँ तक ऐसे नींव, सुमेरु पर्वत की नींव ऐसे, है ना, और इसके ऊपर तक ऐसे सुमेरु पर्वत गया, यहाँ तक ऊपर तक, और इससे हेयर लाइन ऊपर से, बस अब यहाँ से ऊर्ध्वलोक चालू हो जाता है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, चौथा, ऐसे 16 स्वर्ग, अनुत्तर, अनुदेश, ऐसे ग्रेव, एक सर्वार्थ सिद्धि, है ना। और ये पहली पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबुल भाग। तो खर भाग और पंख, ये 3, ये पहली पृथ्वी 3 में डिवाइडेड है, पहली पृथ्वी 3 में डिवाइडेड है ना। तो 3 में डिवाइडेड है, तो वो 3 पृथ्वियों के क्या नाम है? खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग। अब आधा ब, पूरा बा, फिर हुल, अब हुल भाग, है ना। तो खर भाग और पंख भाग में तो रहते हैं भवनवासी देव, भवनवासी देव। 4 प्रकार के देव होते हैं, व्यंतर, ज्योतिषी, भवनवासी और वैमानिक। तो जो ऊपर स्वर्गों की बात चलती है ना, उनमें तो वैमानिक देव रहते हैं। और इस सुमेरु पर्वत के चारों ओर जो सूर्य चांद जो चक्कर लगाते हैं, उनमें ज्योतिषी देव रहते हैं। वे ज्योतिषी देवों के विमान है सूर्य चंद्र, और उसमें उन सूर्य चंद्र में अकृत्रिम जिनाले हैं बहुत सारे, है ना। और खर पंख भाग में भवनवासी देव रहते हैं, और व्यंतर देव मध्य लोक में भी रहते हैं और खर पंख भाग में भी रहते हैं। अकेले वैमानिक देव रहते हैं ऊपर, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी अपनी, कि जो सुमेरु पर्वत से जस्ट ऊपर से जो लोक शुरू हो गया, ऊर्ध्वलोक शुरू हो गया, उस ऊर्ध्वलोक की भी समाप्ति पर, ऊर्ध्वलोक समाप्त हुआ और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार पता है कैसा होता है? अर्धचंद्राकार देखो यहाँ पे पुस्तक में बना,
इसको दिख रहा हो तो देखना, ऐसा स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसी अर्धचंद्राकार। लोग कैसे बना देते हैं, ऐसे खरबूजे की कली होती है ना, ऐसी बना देते हैं। ऐसी सिद्ध क्षेत्र ने सिद्ध शिला नहीं होती है। सिद्ध शिला कैसी होती है, पूरी टॉप में स्ट्रेट लाइन और फिर नीचे ऐसा अर्धचंद्राकार, जैसा चांद होता है ना, आधा आधा चांद, वो पहली दूसरी वाला चांद नहीं, वो ऐसे कली जैसी, ऐसी नहीं होती सिद्ध शिला। हाँ, वो हाफ आधा चांद होता है ना, वैसी सिद्ध शिला होती है। कभी भी सिद्ध शिला बनानी हो ना तो ऐसी अर्धचंद्राकार बनाना, पूरी सॉलिड, ऐसी पतली कली नहीं बनाना। एक बात हो गई है ना। तो जो ये सिद्ध शिला है ना, उस सिद्ध शिला पर नहीं रहते हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध शिला से भी ऊपर तीन वेव्स होती हैं, 3 हवाएं। ये पूरा 3 लोग है ना, 3 लोग, उन 3 लोग के चारों ओर 3 मोटी मोटी हवाएं बह रही हैं। उन हवाओं का क्या नाम है, घनोदधि बात बल है, घन बात बल है और तनुवात बल है। तो उससे भी ऊपर जो सबसे एंडिंग है, बिल्कुल लोक के शिखर पर जो ऐसे एंडिंग हो रही है, एंडिंग एकदम, है ना, तो वो तनुवात बल है। वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, और सो भी हेड से, हेड वहां तक रहता है सबके, ऐसा शीश एक समान। कोई खड़गासन से गया तो ऐसे ऐसे जाते जाते और ऐसे जाके तनुवात बल में टॉप में ऐसे वहां पर जाके अवस्थित हो जाएंगे। कोई पद्मासन से गया तो ऐसे जाते जाते पद्मासन से ऐसी हेड सबके ऐसे होंगे। ऐसा तनुवात बल वो है सिद्ध क्षेत्र। क्या है वो, सिद्ध क्षेत्र। एक बात हो गई। दूसरी बात, अपन मनुष्य लोक की चर्चा कर रहे थे कि मध्य लोक में, जो पूरा मध्य लोक है ना, 1/1 राजू का, तो पूरे मध्य लोक में मनुष्य लोक नहीं है, सिर्फ 2.5 द्वीप में मनुष्य लोक है। पहला द्वीप, दूसरा द्वीप और तीसरे का हाफ, पर इतने से में मनुष्य लोक है। बाकी असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। मनुष्य लोक कहाँ तक है, अकेला 2.5 द्वीप। तो सिद्ध शिला जो बनी हुई है ना, वो 2.5 द्वीप के मेजरमेंट में बनी है। किसमें बनी है, 2.5 द्वीप के मेजरमेंट में सिद्ध शिला। और सिद्ध शिला के ऊपर क्या हो गई, सिद्ध क्षेत्र। कहाँ पर है वो, तनुवात वलय में। सबको समझ में आ रही है बात। समझो जैसे शेप समझ लेना है, ऐसे जैसे समझो कि ये 3 लोक है, तो ऐसे डिजाइन समझ लेना है, ऐसे 3 लोक वाली ऐसे डिजाइन समझ लेना। ओके, अब इस डिजाइन के चारों तरफ ऐसे 3 एयर की ब्लो कर रही है, 3 एयर, मोटी मोटी 3 एयर। उनका भी माप है, मेरे को याद नहीं आ रही है अभी, है ना। तो वो एक एयर पूरी ब्लो हो रही है, फिर दूसरी एयर, फिर तीसरी एयर, ये 3 लोग। और यहाँ पे ऐसे एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे 3 लेयर हैं, है ना। तो वो जो पृथ्वी है ना, उसको बोलते हैं 8वीं पृथ्वी, सिद्ध शिला को। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, ये 8वीं पृथ्वी है। ये पहली पृथ्वी मध्य लोक में रत्न प्रभा पृथ्वी, और फिर उसके नीचे 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 दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, चौथी पृथ्वी, 6वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं। तो नरक में टोटल हो गई 7 पृथ्वी, और उसके बीच में कोई पृथ्वी नहीं है। फिर सीधे कौन सी पृथ्वी है, 8वीं पृथ्वी। उसका क्या नाम है, ईशत प्राग भार। प्रा आधा ग में हलंत और भार, ईशत प्राग भार। ये 8वीं पृथ्वी है। 8वीं पृथ्वी पर क्या है, सिद्ध शिला।
अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला, और उसके ऊपर है तनुवात वलय। तीन वलय में टॉप मोस्ट वलय घनवात वलय, घनोदधिवात वलय और तनुवात वलय। तो तनुवात वलय में सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान जाके हेड से टॉप जाके ऐसे हेड से वहां पे अवस्थित हो जाते हैं सिद्ध भगवान। सो उसका लिखा है कि लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। और मालूम है एक पर्टिकुलर माप है क्या, सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र के बीच में जो 2 वलय है ना, उतना गैप है। सिद्ध शिला पर भी नहीं रहते, वो टच नहीं करते उसको। उससे और ऊपर जाके तनुवात वलय है जिसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। सो सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं, ऐसी नॉलेज होगी आपको, तब आप सिद्ध भगवंतों के सही स्वरूप। सिद्ध भगवान को नमस्कार करने का अर्थ पता क्या है, कौन बताएगा? सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो, ऐसे ऊपर देखो तो बोलो सिद्ध भगवान को नमस्कार का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? अब तक की चर्चा से कौन बताएगा, बोलो। नमस्कार कब कहलाए? हाँ, ज्ञान, नमस्कार करना, नहीं नमस्कार करना, छोड़ना, रखना, ग्रहण करना, सब कुछ रिलेटेड टू ज्ञान है। भैया ग्रहण करो, ग्रहण करो मतलब जानो, छोड़ो मतलब अपना नहीं जानो, नमस्कार करो मतलब सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को भली प्रकार से जानना ही नमस्कार है। और यदि आप सिद्ध भगवान को नमस्कार नहीं करते और ऊपर मुंह करके ऐसे नमस्कार कर रहे हो, हे अनंतानंत सिद्ध भगवान आपको हमारा नमस्कार हो, तो तुम क्या जान रहे सिद्ध भगवान को जो नमस्कार कर रहे? हाथ जोड़ना शरीर की क्रिया है, तुम शरीर नहीं, तुम ज्ञान हो। ज्ञान में सिद्ध भगवान कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या स्वरूप है, फिर ऐसा पूरा परिपूर्ण जानकर उनकी महिमा आना हो। प्रभु आप कैसे हो, कैसी पूर्ण शुद्ध पर्याय आपने प्रकट की है। देखो कहाँ मारीची, कहाँ शेर, कहाँ मुनिराज, कहाँ अरंत और कहाँ आज आप सिद्ध क्षेत्र में। हे महावीर प्रभु आप सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो, तो आपको भी महावीर भगवान सिद्ध आपको दिखाई देंगे ज्ञान में। उनका स्वरूप जानना, उसका अर्थ है नमस्कार करना। और स्वरूप नहीं जानते और हाथ जोड़ते हो, अता पता कुछ नहीं है, तो वो नमस्कार नहीं है। ठीक है, समय अपना हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। ओके।